परमात्मा ने ही सारी व्यवस्था बनाई है, अपने अपने कर्मों के अनुसार जातियां बनी हैं। तो अपने कर्म विधिवत करें। ब्राह्मणों का कर्म है सेवा करना भगवान का, सबसे प्रथम कर्म भगवान की स्तुति करना, भगवान की सेवा करना। जिस भी परमात्मा के चरणों में हमें प्रीति बन गई, उस भगवान का चिंतन करना, उस परमात्मा की सेवा करना, उनका भोग लगाना, उनकी सारी विधि से पूजन पाठ करना। प्रातः जल्दी उठना, नहाना धोना, संध्या पूजा करना, गायत्री की उपासना करना और भगवान के सूर्य का चिंतन करना। ऐसे ब्राह्मणों के कर्म है। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यजमानों का कल्याण करना और अपना स्वयं का भी कल्याण करना, ये ब्राह्मणों के उचित कर्म किए गए। क्षत्रियों के लिए भी धर्म कहा गया, गो स्त्री ब्राह्मण की रक्षा करना तथा परमात्मा के मंदिर भगवान के भजन नित्य करना। यज्ञ कहीं हो रहा है, भागवत कहीं हो रही है, शिव पुराण कथा कहीं हो रही है, तो उसमें पूरा सहयोग प्रदान करना। कई जगह हम जाते हैं ना कथा, तो कथा में क्या देखते हैं मालूम, बहुत लोग सेवा करते हैं। जो सेवा उन लोगों की वो हम बता रहे हैं, जो जितने समुदाय लोग आए ना, उन सब के लिए क्या करें मालूम, जल की व्यवस्था बनाए, पानी पिलाए बीच बीच में, श्रेष्ठ भावना से कहे ओहो आप देवता का रूप बनकर के इस कथा में आए हैं, इसलिए सबका जलपान आदि देकर के प्रेम से उनका सम्मान करें। ऐसा कहा जाता है क्योंकि सेवा का ही मेवा है। किस रूप में, किस जगह से, किस प्रकार से सेवा कर दे, ये तन कहा जाता है। तन पवित्र करने के लिए सेवा का ही भाव दिया है। मन पवित्र हरि भजन से। तुलसीदास जी बड़े भाव से कहते हैं, तन पवित्र सेवा करे, मन पवित्र भजना, धन पवित्र दान से होत त्रिविध कल्याण। मन को पवित्र करना तो भगवान का भजन ही सबसे श्रेष्ठ है। तन को पवित्र करना तो सेवा करो। साफ शरीर को घिस ही नहीं जाए भगवान की सेवा करने से या मनुष्यों का सेवा करने से। किसी को पानी पिला दे अपन तो वो दुआ ही देगा, किसी को जल पिला दे तो दुआ ही देगा, जा तेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान किस रूप में कहां किस प्रकार से मिल जाए कोई निश्चित नहीं। एक महात्मा थे, गंगोत्री का जल भर करके रामेश्वर में ले जा रहे थे और रामेश्वर के कुछ ही दूर एक गधा पानी के लिए तड़प रहा, अपना मुंह ऊपर करके बड़ा अंतिम स्थिति पर पहुंच गया। तो देखो चल करके गंगोत्री का जल लेकर के गए और रामेश्वर से कुछ ही दूर रह गए। पर महात्मा जी ने विचार किया कि ये गधे के अंदर जो प्राण है वो मेरे शिव ही रूप है। ऐसा समझ करके कई लाखों किलोमीटर दूर जा करके वही जल उस गधे के मुंह में उड़ेल दिया महाराज। तो उसी गधे में से मेरे रामेश्वर भगवान प्रकट हो गए। बोली रामेश्वर भगवान की जय। तो भावना जहां बन जाए मैं परमात्मा विद्यमान होते हैं। कहा जाता है शिव जी से जाकर समझाया कि प्रभु आप कृपा करो और विवाह करो। अब भोलेनाथ को विवाह, भगवान राघवेंद्र का भजन करने वाले हैं, उनके लिए विवाह थोड़ा अटपटा काम है, तो विवाह के लिए मना कर दिया। देवताओं ने खूब स्तुति करी, हे प्रभु विवाह कर लीजिए, सृष्टि की संरचना कर दीजिए, प्रभु आप कृपा कर दीजिए। रुद्र प्रसन्न हुए और विवाह की हाँ कर दी। हाँ करके कहा जाओ सूचना दो। कहा? इधर सती माता बड़ी बड़ी तपस्या कर रही थी। सती ने घोर तप किया था, इसलिए भगवान ने तपस्या करी कि ये मेरी पत्नी बने, इसके बाहों को तो परीक्षण करें। इसलिए ब्राह्मण बन के गए और अनाप शनाप शिव की बुराई करी। अरे शिव तो ओगड़दानी है, रहने के लिए मकान नहीं है, एक बेल है बस, खेती करने के लिए 2 बेल चाहिए, उनके पास एक ही है, खेती भी नहीं कर पाएंगे।
घर परिवार कुछ भी नहीं है, सांप बिच्छुओं को साथ में लेकर चलते हैं। ऐसे शिव से विवाह करके क्या करोगी? महाराज ये शब्द सुने, मां सती बोल उठी, ब्राह्मण तुम ब्राह्मण नहीं हो, शिव की निंदा करने वाले हो, इसलिए तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। वही ब्राह्मण में से भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा देवी तुम धन्य हो जो शिव के प्रति तुम्हारी इतनी श्रद्धा है, शिव के प्रति इतनी श्रद्धा है, इसलिए आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा पति मैं ही हूं। शिव ने कहा। बड़े भाव से आज दक्ष को मालूम पड़े कि मेरी कन्या का वरण कर लिया है मेरे शिव ने, इसलिए धूमधाम मचाई, सारे बैंड बाजे बनाए और बुला करके पूरे घर को सजाया और बड़े भाव से विधि पूर्वक भगवान की बारात आई और बारात आकर बड़े स्वागत किया। और स्वागत करके महाराज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन और रविवार था और पूर्वा फाल्गुनी उस दिन नक्षत्र आया, ब्रह्मा आदि देवताओं ने मिल करके धूमधाम से सती और शिव का विवाह कर दिया। बोलिए वृंदावन महादेव की जय हो, महाकाल महाराज की जय हो। महादेव का और सती जी का विवाह विधि पूर्वक हुआ, बड़ा आनंद हुआ, शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ। सती जी आई और सती जी जैसे ही घर आई, इधर विधि पूर्वक जैसे ही विवाह हुआ ना भगवान का, तो रति जी पहुंच गई। उन्होंने कहा प्रभु आपका विवाह तो हो गया, मेरे पति को भी जीवित कर दीजिए। तुरंत जो काम देव की जो भस्मी थी उसके ऊपर भगवान ने जल छिड़का, कामदेव पुनः प्रकट हो गया और कामदेव जैसे ही प्रकट हुए, कहा जाता है महाराज बड़े प्रेम से सती और महादेव का जीवन आरंभ हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सती जी हिमालय पर दोनों पति पत्नी एक जगह विद्यमान थे, तो सबसे पहले पति से प्रश्न किया कि प्रभु भगवान में भक्ति बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कहा? भगवान से भक्ति बनाने के लिए क्या करें? तब भगवान भोलेनाथ ने उनको नवदा भक्ति प्रदान की। ध्यान से सुनना, 9 प्रकार की भक्ति मनुष्य जो करता है तो उसका भगवान कल्याण कर देते हैं। श्रवणम कीर्तनम सेवा स्मरणम पाद सेवनम दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा संख्यामात्मार्पणम चेति नवाग्नानि विभूयुधा। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम, 9 प्रकार की भगवान की भक्ति बताई गई। सबसे पहले भगवान को पाना है तो सबसे प्रथम हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की कीर्तन, भगवान के भजन, भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप शिव को ही भजो, जिससे आपका प्रेम हो, ठाकुर जी से प्रेम हो तो ठाकुर जी की भक्ति करो, कृष्ण से प्रेम है कृष्ण जी की भक्ति करो, अम्बा पराम्बा जगदम्बा मैया रानी से प्रेम है तो उसकी भक्ति करो, गणेश जी से प्रेम है तो गणेश जी से उनकी भक्ति करो, हनुमान जी से स्नेह है तो उनकी भक्ति करो, राम जी से स्नेह है तो राम जी की भक्ति करो। जिस भी देवता की भक्ति करो पूरी निष्ठा से करो। श्रवणम कीर्तनम चेवा, जिस भी देवता की भक्ति करो नहीं तो उनका पहले गुणगान सुनो। और गुणगान कहाँ मिलेगा? भगवान की कथा। जैसे हम यहाँ पर कथा में सब एकत्र हुए हैं, यहाँ कहा गया है कि शिव पुराण